आइए दोस्तों, बैठिए। चाय तैयार है, पर आज की चाय थोड़ी नींद में है, क्योंकि ये है रात के 3 बजे की चाय। ये है चाय की चुस्कियाँ, जहाँ हर किस्से में छुपा है एक सच, एक एहसास। दोस्तों, एक सवाल, आपके लीज एग्रीमेंट में क्या लिखा है? नो पेट्स, समझ में आता है। नो लाउड म्यूजिक, ठीक है, पर बेबी क्राइंग आफ्टर 10 PM? आज की कहानी है लीज एंड द ललाबाई, जहां एक माँ को लगा वो ना इंडियन पेरेंटिंग कर पा रही है ना अमेरिकन। पीडियाट्रिशियन कहते हैं व्हाइट नॉइस, सास कहती है हनुमान चालीसा, डाउनस्टेयर्स नेबर कहती है साउंड प्रूफ रग कॉस्को में मिलेगा। पर असली सवाल, जब आप दो कल्चर्स के बीच फंसे हो तो बेबी को कौन सी लोरी सुनाए? तो चाय उठाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जहां डिशवॉशर बन जाता है स्लीप मशीन, फायर अलार्म बन जाता है कॉमेडी शो और एक नेबर बन जाती है फैमिली। रात के 3:17 नेपरविले इलिनॉइस के एक शांत टाउन हाउस में प्रिया अय्यर अपने बेटे आरव को छठी बार उठा रही थी। छठी बार उन्होंने काउंट किया था, क्योंकि जब आप मार्केटिंग मैनेजर रह चुकी हो तो आप डाटा ट्रैक करती रहती हैं हर चीज का। प्रिया ने आरव को अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे बाउंस करना शुरू किया। वो अमेरिकन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पैटरसन ने कहा था, जेंटल बाउंसिंग, व्हाइट नॉइज, स्वेडल टाइप। प्रिया खुद से ही कहती है, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट। और फिर वो आवाज नीचे से, मिसेस रॉड्रिगोस के घर से, एक खांसी, फिर चुप्पी। प्रिया का दिल डूब गया। फिर से उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, फिर से। तभी बेडरूम से अमित की आवाज आती है, प्रिया, हनुमान चालीसा लगा दो ना, माँ कहती थी काम करता है। प्रिया सोचती है, हाँ, क्योंकि डॉक्टर पैटरसन की 4 साल की मेडिकल ट्रेनिंग से ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स काम करते हैं। लेकिन फिर क्या पता डॉक्टर पैटरसन के तरीके तो काम नहीं कर रहे। प्रिया ने अपना फोन उठाया, स्पॉटिफाई खोला, हनुमान चालीसा MS सुब्बलक्ष्मी सर्च किया और प्ले दबाया। और आरव ने जोर से रोना शुरू कर दिया। सुबह के 8 बजे प्रिया किचन काउंटर पर बैठी थी, अपनी तीसरी कॉफी के साथ। आरव फाइनली सो गया था 20 मिनट पहले, जिसका मतलब था कि अगले 10 मिनट में वो फिर से उठेगा। उनका फोन बज करने लगा। व्हाट्सएप, अय्यर फैमिली ग्रुप। तो सास ने लिखा था, प्रिया बेटा, आरव को कोकोनट ऑयल से मसाज करो, प्योर कोकोनट ऑयल, होल फूड्स में नहीं मिलेगा, मैं इंडिया से भिजवाती हूँ। और फिर ननद का मैसेज, दीदी, मैंने अपने आध्या को तुलसी वाटर दिया था, बिल्कुल ऑर्गेनिक, रेसिपी भेजूं? और फिर सास की फ्रेंड लक्ष्मी आंटी, अरे रात को स्पेसिफिक रागा बजाओ, रागा यमन, पंडित जी ने बताया था। प्रिया ने फोन रख दिया। उन्होंने अपनी कॉफी को देखा। स्टारबक्स का वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम लिखा था। अमित ने मदर्स डे पर दिया था। तो प्रिया ने सोचा, वर्ल्ड्स वर्स्ट मॉम होंगी मैं, ना इंडियन पेरेंटिंग आती है ना अमेरिकन। तभी किचन में आते हुए अमित बोलता है, गुड मॉर्निंग, आरव सो गया? हाँ, अभी 20 मिनट ही हुए हैं। ग्रेट, तो तुम भी सो जाओ ना। प्रिया बोलती है, अमित,
मुझे मिसेस रॉड्रिगोज से बात करनी है। कल रात फिर डिस्टर्ब हो गई। अरे वो तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, डोंट वरी, अमित बोलता है। तुम्हें क्या पता लीज एग्रीमेंट में क्या लिखा है? एक्सेसिव नॉइज आफ्टर 10 PM may result in lease termination. टर्मिनेशन अमित। बेबी की क्राइंग एक्सेसिव नॉइज नहीं होती, वो तो नेचुरल साउंड है। टेक्निकली ये भी वाइट नॉइज ही है, अमित बोलता है। तभी प्रिया का बेटा आरव उठ जाता है तो प्रिया बोलती है, ओ गॉड, वो उठ गया। दोपहर को प्रिया कॉस्को पहुंची। मिशन साउंड प्रूफ रग खरीदना। बस एक रग, एक सिंपल साउंड प्रूफ रग। लेकिन कॉस्को में बस एक चीज खरीदना टेक्निकली इम्पॉसिबल। प्रिया ने अपनी कार्ट में रग रखा, फिर उसकी नजर पड़ी बेबी स्वेडल्स के पैक पर। मे बी बेटर स्वेडल्स विल हेल्प, प्रिया ने सोचा। फिर वाइट नॉइस मशीन, फिर ब्लैकआउट कर्टेन्स, फिर ऑर्गेनिक बेबी लोशन। फिर क्या वो जाइंट टेडी बियर काम करेगा? तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे आप भी नेपरविले से हो? प्रिया ने मुड़कर देखा। एक आंटी, शायद 50 की, अपनी कार्ट में पूरा इंडियन ग्रोसरी सेक्शन भरे हुए थी। तो आंटी ने कहा, मैं मीरा, आप देसी मॉम्स ऑफ नेपरविले ग्रुप में हो ना? मैंने आपको देखा था। आपका बेबी बहुत क्यूट है। कितने महीने का है? 3 महीने का, आरव नाम है उसका, प्रिया ने कहा। तभी आंटी ने कहा, ओह 3 months, टफ फेस, लेकिन डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे दोनों बच्चे 6 वीक्स में स्लीप ट्रेन थे, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रिया मुस्कुराती हुई कहती है, वाओ दैट्स ग्रेट। लेकिन अंदर से वो चिल्ला रही थी, 6 वीक्स में? मेरा बच्चा 3 महीने का है और अभी भी हर घंटे उठता है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? तभी मीरा बोलती है, आप क्राई इट आउट मेथड ट्राई करो। अमेरिकन पीडियाट्रिशियंस भी यही रिकमेंड करते हैं। बस थोड़ा टफ लव चाहिए। एक्चुअली मैं उसे क्राई इट आउट नहीं करवाना चाहती। आई रेड की। तभी मीरा हाथ हिलाते हुए बोलती है, अरे बहुत ज्यादा बुक्स मत पढ़ो, इंस्टिंक्ट पर जाओ, मदर्स इंस्टिंक्ट। तभी प्रिया का फोन बजता है। व्हाट्सएप पे सास का मैसेज है, प्रिया आरव को काजल लगाया। प्रिया सोचती है, इंस्टिंक्ट, मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि मैं इस कार्ट को छोड़कर भाग जाऊं। शाम को 6 बजे प्रिया मिसेस रॉड्रिगोज के डोर पर खड़ी थी। हाथ में एक प्लेट थी, होममेड कोकोनट बर्फी, पीस ऑफरिंग के लिए। मिसेस रॉड्रिगोज ने डोर खोला और मुस्कुराई, प्रिया कम इन मिया। प्रिया ने कहा, मिसेस रॉड्रिगोज आई एम सो सॉरी। कल रात और पिछली रात, एक्चुअली हर रात आरव बहुत रोता है और मैं। मिसेस रॉड्रिगोज ने हाथ पकड़ते हुए कहा, मिया ऑल बेबीज क्राई। मेरे 3 बच्चे हुए हैं, 7 ग्रैंडचिल्ड्रन, आई नो। और वो दोनों काउच पर बैठ जाती है। मिसेस रॉड्रिगोज ने टी पोर की तो प्रिया ने कहा, लेकिन आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही। ना मैं इंडियन वे से काम कर पा रही हूँ, ना अमेरिकन वे से। बस कुछ भी काम नहीं कर रहा। तभी मिसेस रॉड्रिगोज
शांत आवाज में बोलती हैं, ए मिया, देयर इज नो इंडियन वे और अमेरिकन वे, देयर इज ओनली योर वे। और आपका वे परफेक्ट है क्योंकि आप ट्राई कर रही हैं। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग है। मेरी सास व्हाट्सएप पर एडवाइस भेजती है, पीडियाट्रिशियन कुछ और कहते हैं, देसी मॉम्स ग्रुप में सब परफेक्ट लाइफ पोस्ट करते हैं और मैं बस सरवाइव कर रही हूँ। परफेक्ट लाइफ? मिया, सोशल मीडिया पर सब झूठ है। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा पहला बेटा हुआ था, मैं 3 दिन तक सेम पजामास में रही थी। 3 दिन। और मैंने उसे एक्सीडेंटली डॉग फूड के बाउल के पास रख दिया था। एक्सीडेंटली। प्रिया हंस पड़ती है, पहली बार इतने हफ्तों में। और मिसेस रॉड्रिगोस बोलती है, और मेरी अबूला, माय ग्रैंडमदर, वो कहती थी सिंग स्पेनिश लॉलबीज, लेकिन मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स कहते थे नो इंग्लिश सॉन्ग्स, एवरीवन हैज ओपिनियन, बट बेबी को बस आपका प्यार चाहिए, बस। तभी ऊपर से आरव के रोने की आवाज आती है, तो प्रिया बोलती है, वो उठ गया, मुझे जाना चाहिए। वेट, आई हैव वन आइडिया, मिसेस रॉड्रिगोस ने सोचते हुए कहा। अगली शाम प्रिया और अमित के लिविंग रूम में एक अजीब गैदरिंग हो रही थी। मिसेस रॉड्रिगोस ऊपर आई थी और अपने साथ लाई थी एक गिटार, एक प्लेट फ्लैन और एक आइडिया। मिसेस रॉड्रिगोस ने कहा, ओके, सो मेरा प्लान है, हम सब अपने अपने लॉलबीज शेयर करते हैं। मैं स्पेनिश, आप इंडियन, और देखते हैं कि आरव को क्या पसंद आता है। That's actually interesting, like a cultural experiment, अमित बोलता है। Sure, क्यों नहीं, बाकी सब तो ट्राई कर लिया, प्रिया बोलती है। और मिसेस रॉड्रिगोस ने अपना गिटार उठाया और गाना शुरू किया, दोमिते निनियो, दोमिते मी आमोर। आरव का रोना थोड़ा कम हुआ, थोड़ा, और मिसेस रॉड्रिगोस बोलती है, सी, वो सुन रहा है। तभी प्रिया एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ओके, अब मेरी टर्न। प्रिया ने अपना फोन निकाला और MS सुब्बालक्ष्मी का ललाबाई प्ले किया, अम्मा एंड रजिकाता। और आरव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस रोता रहा। तभी अमित बोलता है, वेट, मेरी माँ ने एक भजन भेजा था, हनुमान चालीसा का स्लो वर्जन। हनुमान चालीसा बजते ही आरव और जोर से रोने लगता है। तभी प्रिया हंसते हुए कहती है, ग्रेट, मेरा बेटा भजन से भी डरता है, अब क्या करूं, एक्सॉर्सिज्म। मिसेस रॉड्रिगो भी हंस पड़ती है, और फिर अमित और फिर प्रिया, तीनों हंसते हैं। बट आरव, उसका रोना तो शुरू ही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली बार प्रिया को लगा कि शायद ये ओके है, ये केओस ओके है। मिसेस रॉड्रिगोस अचानक बोलती है, वेट, माय ग्रैंडमदर का एक टेक्निक था, डिशवॉशर। डिशवॉशर? अमित कंफ्यूज होते हुए बोलता है। तभी मिसेस रॉड्रिगोस एक्सप्लेन करती है, हाँ, डिशवॉशर की हमिंग साउंड बेबीज को पसंद आती है, वाइट नॉइज जैसा। ऑनेस्टली
इस पॉइंट पर मैं वैक्यूम क्लीनर भी ट्राई करूंगी, प्रिया डेस्परेट ही होते हुए बोलती है। अमित ने डिश वॉशर चालू किया। वो लो स्टेडी हमिंग साउंड शुरू हुई और आरव धीरे धीरे चुप हो गया। तभी तीनों एक साथ धीरे से बोलते हैं, ओह माय गॉड। अगले 2 दिन में एक अजीब रूटीन डेवलप हुआ। आरव के नैप टाइम पर डिश वॉशर चलता है, रात को डिश वॉशर चलता है, सुबह डिश वॉशर चलता है। और अमित एक दिन बोलता है, प्रिया हमारा वाटर बिल देखो। मुझे पता है, लेकिन ये काम कर रहा है। पहली बार वो सो रहा है। हाँ, लेकिन हम डिश वॉशर को 24/7 नहीं चला सकते। कोई और सॉल्यूशन निकालना होगा। तभी डोरबेल बजती है। मिसेस रॉड्रिगोस के हाथ में एक बड़ा रोल्ड अप रग है और मिसेस रॉड्रिगोस बोलती हैं, सरप्राइज, मैं कॉस्को गई थी, साउंड प्रूफ रग लाई हूँ आपके लिए। मिसेस रॉड्रिगोस, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी मिसेस रॉड्रिगोस बोलती हैं, मिया, कम्युनिटी का यही मतलब है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मिसेस रॉड्रिगोस ने रग बिछाया, थिक, प्लस, साउंड प्रूफ। और ये देखते ही अमित बोलता है, अब हमें एक ऑफिशियल एग्रीमेंट चाहिए, एक स्लीप ट्रीटी। See, like United Nations, but for sleep. ओके, तो टर्म्स क्या होंगे? प्रिया ने जोक करते हुए बोला। तभी अमित ने एक पेपर निकाला और पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल 1, बेबी आरव को रोने का पूरा हक है, यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मिसेस रॉड्रिगोस ने ऐड किया, आर्टिकल 2, पेरेंट्स को डिश वॉशर चलाने का हक है, लेकिन सिर्फ रीजनेबल आवर्स में। और प्रिया ने ऐड किया, आर्टिकल 3, मिसेस रॉड्रिगोस को हर वीकेंड फ्रेश चाय मिलेगी, होममेड। मिसेस रॉड्रिगोस खुश होते हुए बोलती हैं, नाउ वी आर टॉकिंग। तीनों ने ट्रीटी पर साइन किया। कंप्लीटली रिडिकुलस, completely unnecessary, completely perfect. प्रिया ने रियलाइज किया, यह ट्रीटी असली नहीं थी, लेकिन यह गेस्चर था। यह कहने का तरीका था कि हम इसमें साथ हैं। और पहली बार प्रिया को अकेला नहीं लगा। तभी प्रिया का फोन बजता है। व्हाट्सएप पर अय्यर फैमिली ग्रुप में मैसेज आया है, सास का मैसेज, प्रिया, आरव अब कैसा है, कोकोनट ऑयल मंगाऊं? प्रिया टाइप करती है, मम्मी जी, आरव ठीक है, हम सब ठीक हैं, और कोकोनट ऑयल के लिए थैंक यू, लेकिन अभी हमारे पास डिश वॉशर है। लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताऊंगी। लव यू। पहली बार प्रिया ने अपनी पेरेंटिंग डिफेंड नहीं की, एक्सप्लेन नहीं की, बस अपना ट्रूथ बताया। अगली शाम मिरेकल हो गया। आरव सो गया, एक्चुअली सो गया। डिश वॉशर चल रहा था, साउंड प्रूफ रग बिछा था और आरव पीसफुली सो रहा था। प्रिया काउच पर बैठी थी अपनी पहली पीसफुल कप ऑफ चाय के साथ। अमित बगल में थे, लैपटॉप पर वर्क कर रहे थे। सब कुछ शांत था। तभी धीरे से प्रिया बोलती है, अमित वो सो रहा है। मुझे पता है, डोंट जिंक्स इट। शायद हम ये कर सकते हैं।
शायद मैं इतनी बुरी माँ नहीं हूँ। तुम अमेजिंग हो और हम ये कर रहे हैं टुगेदर। और तभी फायर अलार्म बज गया। दोनों एक साथ चिल्लाए, नो! आरव तुरंत रोने लगा। पूरी बिल्डिंग का अलार्म बज रहा था। मंथली टेस्ट, ऑफ कोर्स, परफेक्ट टाइमिंग। प्रिया ने आरव को उठाया, अमित ने डायपर बैग ग्रैब किया और वो दोनों बाहर भागे। बाहर पूरी बिल्डिंग के साथ खड़े थे। अक्टूबर की ठंडी हवा, सब अपने जैकेट्स में एनॉयड, वेटिंग फॉर अलार्म बंद होने का इंतजार करते हुए। तभी मिसेस रॉड्रिगोस ने आवाज दी, प्रिया, प्रिया! और वो वापस आई। उनके हाथों में एक ब्लैंकेट था। आरव को ठंड लग रही होगी, यह लो। और उन्होंने आरव को ब्लैंकेट में रैप कर दिया। तभी पड़ोस के एक नेबर की आवाज आती है, अरे आप भी? हमारा भी 3 महीने का है, यह अलार्म हर महीने। एक और मॉम बोलती है, हमारी बेटी को 2 साल लगे थे स्लीप करने में। हैंग इन देयर। और अचानक प्रिया को रियलाइज हुआ वो अकेली नहीं थी। इस बिल्डिंग में, इस सिटी में, इस कंट्री में कितने पेरेंट्स थे जो एग्जैक्टली यही स्ट्रगल कर रहे थे। तभी प्रिया ने अमित से कहा, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब। हाँ, और सब मैनेज भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अलार्म बंद हो गया और सब वापस अंदर जाने लगे। तभी मिसेस रॉड्रिगोस बोलती है, ओके, क्राइसिस ओवर। अब चलो, मैंने फ्लैन बनाया है और आप चाय बनाओ, हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट? किस बात का? कंफ्यूज होते हुए प्रिया पूछती है। तभी मिसेस रॉड्रिगोस बोलती है, सर्वाइवल, हम सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स व्हाट सेलिब्रेटिंग। उस रात प्रिया के लिविंग रूम में एक अजीब सीन था। मिसेस रॉड्रिगोस काउच पर बैठी थी, फ्लैन खा रही थी। अमित फ्लोर पर थे, आरव को बाउंस कर रहे थे और प्रिया चाय बना रही थी। प्रिया ने कहा, आप जानती हैं, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। ना प्रॉपर इंडियन मॉम बन पा रही हूँ, ना अमेरिकन मॉम। Mia, there is no such thing as proper. There's only real. और रियल मेसी होता है। रियल में डिश वॉशर्स चलते हैं और फायर अलार्म्स बजते हैं और बेबीज रोते हैं। बट रियल में कम्युनिटी भी होती है, लव भी होता है और साउंडप्रूफ रग्स भी होते हैं। डोंट फॉरगेट द रग, अमित ने कहा और तीनों हंस पड़ते हैं। तभी प्रिया बोलती है, थैंक यू दोनों को। मैं नहीं जानती मैं आप दोनों के बिना क्या करती। अब मैनेज कर लेती, सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन साथ में ये इजी भी होता है, मिसेस रॉड्रिगोस बोलती है। तभी आरव ने एक बड़ा यौन लिया और उसकी आंखें बंद होने लगी और अमित धीरे से बोलता है, वो फिर से सो रहा है। डिश वॉशर अभी भी चल रहा है। हाँ, और रग भी है और हम भी हैं, अमित ने कहा। प्रिया ने आरव को देखा, उसका छोटा सा चेहरा फाइनली पीसफुल, और उन्हें रियलाइज हुआ परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती, इंडियन वे या अमेरिकन वे नहीं होती, बस योर वे होती है। मेसी, केओटिक, इनपरफेक्ट, लेकिन आपकी। और जब आप अकेले नहीं होते, जब आपके पास कम्युनिटी होती है, सपोर्ट होता है,
एक डाउनस्टेयर्स नेबर होती है जो फ्लैन लाती है और साउंड प्रूफ रग्स गिफ्ट करती है, तो यह जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। और नेपरविले इलिनॉइस के एक क्वाइट टाउन हाउस में एक बेबी सो गया। नॉट बिकॉज ऑफ परफेक्ट पेरेंटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन राइट वे, बस बिकॉज ऑफ लव, कम्युनिटी और हाँ, एक डिश वॉशर। तो दोस्तों, बेबी सो गया फाइनली, पर असली नींद तो प्रिया को आई जब उन्हें समझ आया परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती। नेपरविले के उस टाउन हाउस में एक इंडियन लोरी मिली एक स्पेनिश लोरी से, हनुमान चालीसा मिला डिश वॉशर की हम से, और एक माँ को मिला अपना कॉन्फिडेंस। मिसेस रॉड्रिगोस ने कहा था, ऑल बेबीज क्राई मिया, पर शायद सब पेरेंट्स भी रोते हैं अंदर ही अंदर, और यह बिल्कुल ओके है। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक चाय पीजिए, बेबीज को बाउंस कीजिए, पर कम्युनिटी की भी याद रखिए, क्योंकि कुछ लोरीज 2 दिलों से गाई जाती हैं। शुभ रात्रि।